आदरणीय अभिभावकगण एवं प्यारे बच्चों, सुप्रभात। संस्कार शाला में आज का हमारा विषय है पितृयज्ञ अर्थात सम्मान करना। परंतु किसका? मनुस्मृति में इस संबंध में मनु महाराज कहते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात जो अभिवादनशील है और जो वृद्धों की नित्य सेवा करता है, उसके आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीजें बढ़ती हैं। आयु अर्थात एज, जैसे बड़े बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देते हैं, जीते रहो, चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव। असल में जब हम किसी को प्रणाम करते हैं श्रद्धा भाव से, तो हमारे अंदर की मलिनताएं, दुर्गुण वो कुछ दूर होते हैं और ऐसा लगता है जैसे मन में एक पवित्र भाव आ गया हो। तो कदाचित इसी भाव को पुण्य भी कहा जाता है। तो शायद इसीलिए हमें ऐसा अनुभव होता है कि जब कोई बड़े हमें आशीर्वाद देते हैं तो हमें लगता है कि हमारे अवगुण दूर हो रहे हैं। विद्या, विद्या यानी नॉलेज, ज्ञान। जैसे बड़े बुजुर्गों की अगर हम उनके साथ में रहेंगे, उनके सानिध्य में रहेंगे, तो अवश्य कुछ न कुछ ज्ञान मिलेगा। तो उससे हमारा ज्ञानवर्धन होता है, नॉलेज बढ़ता है। यश, यश का मतलब कीर्ति, फेम या जो भी कहें, यश। और बलम यानी शक्ति, या कहें एक मोरल ताकत, मानसिक शक्ति बढ़ती है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। यश और बल अर्थात कीर्ति भी बढ़ती है हमारी। अभिवादन का अर्थ नमस्ते होता है। वैदिक अभिवादन भी नमस्ते है। चारों वेदों में अलग अलग जगह पर समाज के प्रायः सभी वर्गों के लिए नमस्ते शब्द का प्रयोग किया गया है। नमः अर्थात नमस्कार, ते अर्थात तुभ्यम यानी आपके लिए। संस्कृत में ते का अर्थ तुभ्यम भी होता है। हाथ जोड़कर, दोनों जुड़े हुए हाथ अपने हृदय के ऊपर रखकर, सिर झुकाकर नमस्ते करने की जो परंपरा है, इसका भाव किसी विद्वान ने बड़े सुंदर ढंग से समझाया है। यह जो दोनों हाथ जोड़कर हृदय के ऊपर रखकर सिर झुकाते हैं, तो इसका अभिप्राय यह है कि 10 प्रकार के अहंकारों का दमन करके, यानी अपने मन में उनका दमन करके, जो सामने वाले व्यक्ति हैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करना ही अभिवादन है। क्योंकि विचित्रता देखिए, श्रद्धा, भक्ति, अहंकार, ये सब एक ही जगह रहते हैं, उनका स्थान एक ही है, अर्थात वह है मन। तो इसीलिए उसी मन के अहंकारों को दबा करके श्रद्धा के साथ नतमस्तक हो जाना, नमन करना, प्रणति करना अथवा नमस्कार करना है। रामायण के प्रसंग में भी हम जानते हैं कि रावण को बहुत लोगों ने समझाया कि जाओ और श्री राम के चरण पकड़ लो, क्षमा याचना कर लो, तुम्हारे सारे अपराध माफ हो जाएंगे। परंतु रावण अहंकार बस नहीं झुक सका। ध्यान देना बच्चों कि जब अहंकार हमारे सिर पर आकर सवार होते हैं तो वह हमें झुकने नहीं देते। अहंकार का ही समानार्थी शब्द हम मान सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम ईगो कहते हैं। जब हमारे अंदर ईगो आता है तो हमें झुकने नहीं देता, अर्थात हमने विनम्र नहीं बनने देता। हम अभिमान से खड़े रहते हैं। जिस क्रिया द्वारा अभिमान दबता है, उसी क्रिया का नाम अभिवादन है।
जो लोग हमसे आयु में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, योग्यता में बड़े हैं और अनुभव में बड़े हैं, ऐसे लोगों का अभिवादन करना हमारी संस्कृति है। इसलिए हमें प्रतिदिन प्रातः उठने के तुरंत बाद अपने माता पिता के चरण स्पर्श अवश्य करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। अभिवादन करने से विनम्रता आती है, विनम्रता से हमारे अंदर योग्यता बढ़ती है, सहनशीलता बढ़ती है और हम अपने समाज और देश के प्रति जिम्मेदार बनते हैं। और यही शिक्षा का उद्देश्य भी है। धन्यवाद।